So, assalamu alaikum. Today we gonna do the manipulation. Basically manipulation हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं मिक्सिंग को और सेटिंग को और वर्किंग को कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोरली मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा खासा मिक्स करना बहुत ज़्यादा थोरली बहुत अच्छा आपने मिक्स करना है टू अचीव द होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द मटीरियल। आपने जो मटीरियल फॉर एग्जांपल अब मैंने जिप्सम लिया, आप आगे पढ़ेंगे जिप्सम क्या होता है कि वो जिप्सम स्टोन बेसिकली होता है। तो उसको अगर आपने अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया तो वो तो होमोजीनियस नहीं, वो ऐसा हलवा हलवा हो जाएगा, सही से नहीं होगा। तो अच्छे खासा आपने मिक्स करने है कि हम क्या करें, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, कि वो होमोजीनियस सोल्यूशन ऐसा वो बन जाए, स्मूथ मिल्की सा सोल्यूशन बन जाए, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए प्रॉपर्टीज़ की थ्रू आउट द मटीरियल। मटीरियल्स विद टू और मोर कॉम्पोनेंट्स विच सेट बाय केमिकल रिएक्शन। वही बात है, टू है या मोर कॉम्पोनेंट्स है। टू कॉम्पोनेंट्स का मतलब पेस्ट है, या मोर कॉम्पोनेंट भी हो सकते हैं एक मटीरियल को उसके लिए, ठीक है। ये बेसिकली उनके कंपोजिशन के बेस पर हम कहते हैं ये कंपोजि ठीक है ना, कि उसकी कंपोजिशन में कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। The several methods of condensation are mixing of powder and liquid components. अब मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग मतलब उसको हैंडलिंग के बहुत ज़्यादा मेथड्स हमारे पास होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत से मेथड्स हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू पेस्ट। वही बात है आपके टू पेस्ट कॉम्पोनेंट पर आगे, ठीक है। टू पेस्ट या मिक्सिंग करने पेस्ट लिक्विड ये टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पेस्ट एंड लिक्विड हो गया। वहाँ हमने क्या पढ़ा, टू पेस्ट पढ़े। फिर हमने ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू पेस्ट, हमेशा याद रखना जब भी आप दो पेस्ट को मिक्स करेंगे, दे शुड हैव अ गुड कलर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू पेस्ट। मतलब जब हम दो पेस्ट लेते हैं तो उनमें डिफरेंट कलर होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, कि जब वो मिक्स हो जाए तो आप जज कर सके कि अच्छे खासा मिक्स हो या नहीं। तो थोरो मिक्स ऑफ द पेस्ट कैन बी जज व्हेन वी अटेन होमोजीनियस कलर विद नो स्ट्रिक। मतलब उसका क्या, जब प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा तो उसमें कोई स्ट्रिक नहीं आनी चाहिए। इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर लिक्विड और पेस्ट एंड लिक्विड, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप पाउडर लिक्विड और पेस्ट एंड लिक्विड को करें टू अचीव थोड़े मिक्स लेस सर्टन, मतलब उसमें जो मिक्सिंग होती है वो बहुत सर्टन लेस सर्टन होती है, उसमें इतनी अच्छी हमें नहीं मिलती पाउडर लिक्विड में, दूसरा पेस्ट लिक्विड में। द कॉम्पोनेंट्स आर मिक्स फॉर अ रिकमेंडेड टाइम, मतलब एक वक्त तक आप इनको मिक्स करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट जब हम पढ़ेंगे, एंड until a consistency is achieved, कंसिस्टेंसी इज़ रीच। कंसिस्टेंसी मतलब अगर मुझे थिन कंसिस्टेंसी चाहिए या थिक कंसिस्टेंसी, जब तक हमें वो ना मिला हम मिक्स करते रहते हैं, मतलब रिकमेंडेड टाइम तक। मैकेनिकल मिक्सिंग रिमूव्स अनसर्टेनली एंड गिव्स अ मोर रिप्रोड्यूसिबल मिक्स। मैकेनिकल मिक्स जो आप मशीन्स के थ्रू करते हैं उससे हमें एक अच्छा खासा मिक्स बन जाता है, फ़ाइन मिक्स बन जाते हैं। रिप्रोड्यूसिबल मतलब फ़ाइन मिक्स बनता है, और उसमें जो एरर्स होते हैं, अनसर्टेनिटी, वो बहुत कम होती है। द यूज़ ऑफ इनकैप्सुलेटेड मटीरियल्स ऑफर अ ड्यूअल एडवांटेज इन द फॉर्म, मतलब जब हम इनकैप्सुलेटेड मटीरियल्स यूज़ करते हैं तो उनके बड़े अच्छे एडवांटेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हम मतलब जब कैप्सूल के फॉर्म में मटीरियल आपको मिले ना, तो क्या होता है, ईजियर एंड मोर रिप्रोड्यूसिबल मिक्सिंग होती है, आसानी से, और बहुत फ़ाइन मिक्सिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ाइन। प्री सेट प्रपोर्शंस ऑफ कॉम्पोनेंट्स विद इन द कैप्सूल, और मतलब उनमें पहले से वो मैन्युफैक्चर ने एक सेट किया होता है। वर्किंग टाइम इज़ अ टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन अ मटीरियल, कि वर्किंग टाइम होता है क्या होता है, इट इज़ अवेलेबल फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन अ मटीरियल, ठीक है ना। ये मिक्सिंग और मैनिपुलेशन के लिए जो टाइम अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग टाइम। Example, impression materials should be seated in the mold before the end of working time, otherwise setting will proceed sufficiently and viscosity will increase considerably। मतलब वर्किंग टाइम ये होता है कि मैक्सिंग और मैनिपुलेशन होती है मटीरियल, उसको हम कहते हैं वर्किंग टाइम। यहाँ इंप्रेशन मटीरियल का एग्जांपल, इंप्रेशन मटीरियल को जब आप मुंह में सीट करेंगे तो आपने उसकी वर्किंग टाइम से बिफोर सीट करना है, वरना उसका जो सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या कर जाएगा, इतना वो प्रोसीड कर जाएगा इतना कि आपके पास जो उसकी विस्कोसिटी हार्डनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
ठीक है। तो वर्किंग टाइम से पहले आपने उसको प्लेस करना है माउथ में, आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है बिफोर कि उसका वर्किंग टाइम एंड मतलब ये ना हो कि आप वर्किंग टाइम एंड तक उसको मिक्स करें, क्योंकि अगर आपने एंड तक उसको मिक्स करना स्टार्ट किया तो उसका जो सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फ्रॉम मिक्सिंग टू बिफोर द सेट इन माउथ आपने ये सेट करना है, वरना इसका सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, इतना हार्ड हो जाएगा कि सही से आप फिर इसका वो कुछ नहीं हो सकता। फिर सेटिंग टाइम आप क्या करते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर अ मटीरियल टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी, एक ऐसा टाइम तक पहुँचना जिसमें एक मटीरियल इलास्टिक हो जाए या हार्ड हो जाए। ठीक है, सम मटीरियल्स कंटिन्यू देयर सेटिंग आफ्टर द अपेरेंट सेटिंग, मतलब क्या होता है कि कभी कभार अपेरेंट मतलब कि विद इन द टाइम वो सेट हो जाता है, लेकिन उनकी बाद में भी सेटिंग चल रही होती है इंटरनली। सो दे मे नॉट अचीव द ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़ अंटिल अच्छा until several hours like in a GIC सीमेंट या सिलिकॉन इम्प्रेशन मटीरियल। ये दो मटीरियल्स क्या होते हैं, GIC एंड सिलिकॉन इम्प्रेशन मटीरियल्स, ये अपेरेंटली तो सेट हो जाते हैं, लेकिन अपने ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए मतलब ये तब तक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ अचीव नहीं होगी जब तक ये प्रॉपरली सेट ना हो जाए। अपेरेंट सेटिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो सेटिंग होती है जब तक वो ना हो जाए तो इनकी जो ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़ होती है वो अचीव नहीं होती।